are watching Delhi News। जब मैं गाड़ी रेंट पे दिया दो लड़कों को, उन्होंने 10 दिन के लिए गाड़ी लिया। वो सब डिटेल मैंने स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। तो 24 अक्टूबर को जब मैंने गाड़ी मांगा तो गाड़ी वो लोग बोले नहीं दे रहे करके दे रहे नहीं थे। तो डाउट हुआ मुझे तो गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी है कुलाबा में। उधर पहुंचा मालाबार हिल पे, तो बोले नहीं वो साहब बैठा है उसकी गाड़ी है। तो साहब बाद में उतर के बाहर आए। मैं पूछा सर ये गाड़ी आपके पास कैसी आई? तो लड़कों ने बताया कि वो गाड़ी वो साहब ने लेके रखा है, दे रहा नहीं है करके हमको। वली पुलिस स्टेशन गया तो उनके सामने मैं बोला देखो ये कांस्टेबल फुल ड्रंक करके गाड़ी चलाते, मैंने देखा हुआ इनको। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे एक प्लेन पेपर पे लिख के लिए कि गाड़ी उन्होंने लिया है, पी के चला रहा है, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, वो खुद रहेंगे। तो मैं MIDC में आके बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला तकरार के दिन पे आ जाओ आपको सीनियर के सामने खड़ा करते। तो बोला तू साजिद है ना, शीरीन बिल्डिंग में रहता है? मतलब जी नहीं, तू गाड़ी भाड़े पे दिया था। मतलब सर ठीक है गाड़ी भाड़े पे दिया था, उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी। बोले तो कोई ज़रूरत है ना, तू पाउडर बेच, MD बेच। तो ये डर के मैं सीधा एडिशनल कमिश्नर के पास ही चला गया। अब 3 स्टार है, बोला नहीं मैं तुम लोग को दिक्कत, बोलता है कैसा फंसाने का मैटर में ना मिलता, मेरे को मालूम है करके। बड़ा ज़्यादा MIDC का। तो वो मैं डर गया उससे। बोला भाई ये अभी ये पुलिस वाला, ये 3 स्टार वाला जब ऐसा बोल रहा है, तो बोले नहीं तुम लोग का ग्रुप है, तुम लोग ग्रुप बना के तूने गाड़ी बेचा और अभी खड़ा हो गया कि तू गाड़ी मेरी गाड़ी है करके। बोला अगर मैं उस ग्रुप में है तो आप मेरी गाड़ी रख लेना, अगर आप मेरे को बता देंगे कि मैं इस ग्रुप में। एक विशाल गायकवाड़ ने बुलाया और एक लेटर दे दिया, बोला कि नहीं ये सिविल मैटर है, जाओ कर। DCP के पास गया मैं, DCP को जाके बताया मैंने, सचिन गुंजल सर उनके पास गया कि मतलब सर ये सिविल मैटर कैसा हुआ? तो मेरी गाड़ी जो यूज़ कर रहा है, मतलब वो सिविल मैटर तो नहीं हुआ ना, वो फोर्सफुली यूज़ कर रहा है मेरे पास। तो विशाल गायकवाड़ बोला सर वो DCP ने बोला था नोटिंग करने के लिए, क्या कर रहे हैं? बोले हाँ मैं करता हूँ। वो 1 महीने बाद तक भी अभी वो रोज शाम में घूमता है, पर वो पुलिस स्टेशन लाके नहीं देते। विशाल गायकवाड़ ने बोला कि सर ने, सीनियर ने बोला, DCP साहब ने बोला कि FIR लेने का तो आप वो 2 लड़के लोग पे लो, कांस्टेबल पे FIR नहीं लेने का। दोस्तों ये न्यूज़ जो है, जो लोग खास करके अपनी कार जो है भाड़े पे रेंट पे चलाते हैं और जो लोग लेन देन करते हैं गाड़ी का, उनके लिए बहुत ही अहम खबर है कि ऐसा भी होता है। इसमें एक और ख़बर और है कि पुलिस वाले को कैसे पुलिस वाले सेव करते हैं, ये भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पर साजिद शेख, इनका जो है रेंट कार का बिज़नेस है। इन्होंने जो गाड़ी रेंट पे देते हैं और इनके साथ जो हादसा हुआ उससे कई चीज़ जो है सीख को मिलती है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। साजिद भाई से कोई 2 लड़के, आदित्य गोपालन और वसीम कुरैशी आते हैं, गाड़ी ले जाते हैं और वो गाड़ी जो है 10 दिन के लिए ले जाते हैं भाड़े पे और फिर बाद में वो गाड़ी जो है पुलिस वाला ले लेता है। ये फिर कंप्लेंट करने जाते हैं, 4-5 महीना कंप्लेंट में चले जाता है। मार्च में FIR हुई, FIR होने के बाद भी गाड़ी अभी भी वो पुलिस वाला चला रहा है। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने का भी साजिद भाई जो है बता रहे हैं, तभी हमारे पास आए हुए। साजिद भाई डिटेल में बताइए क्या था? जब मैं गाड़ी रेंट पे दिया 2 लड़कों को, उन्होंने 10 दिन के लिए गाड़ी लिया और 10 दिन के बाद बोले कि हमको और 10 दिन के लिए चाहिए। कभी लिया था उन्होंने गाड़ी? उन्होंने गाड़ी लिया था मुझसे 4 अक्टूबर को। ठीक है। 4 अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर को मैंने बोला मुझे और रेंट बढ़ाना नहीं है, मेरी गाड़ी रिटर्न कर दो। तो देते करके नहीं दे रहे थे वो लोग। आपको पैसे दिए थे उन्होंने रेंट का? हाँ रेंट का पैसा दिया था कितना उन्होंने? दिए थे रेंट का उन्होंने मेरे को पहले 10 दिन का दिए 20,000 रुपये और बाद में जब बढ़ाए उसका अलग से उन्होंने 20,000 रुपये दिए। पर डे 2,000 रुपये के हिसाब से दे रहे थे वो लोग। तो रेंट का पैसा मेरे अकाउंट में मारे 5,000 रुपये मुझे कैश भी दिया उन्होंने। अच्छा। तो वो सब डिटेल मैंने स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। फिर 24 अक्टूबर को जब मैंने गाड़ी मांगा तो गाड़ी वो लोग बोले नहीं दे रहे करके दे रहे नहीं थे। तो डाउट हुआ मुझे तो गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी है कुलाबा में। तो मैं गाड़ी का GPS ट्रैक करके उधर पहुंचा मालाबार हिल पे। वहाँ पे एक कांस्टेबल गाड़ी में बैठा हुआ था। तो उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम था, तो बूथ पे मैंने पूछा कि ये गाड़ी किसकी, इधर कैसी आई करके। तो बोला नहीं वो साहब बैठा है उसकी गाड़ी है। तो साहब बाद में उतर के बाहर आए। मैं पूछा सर ये गाड़ी आपके पास कैसी आई? तो बोला नहीं वो 2 लड़के लोग ने मुझे दिया है करके, उनसे मेरी बात चालू है। मैंने सर ये गाड़ी मेरी है, मैं बेच रहा नहीं हूँ गाड़ी। कहाँ पर? कोलाबा में? कहाँ? कोलाबा में फडणवीस के बंगले के बाहर, उधर पे उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैं बोला ये गाड़ी मेरी है, मैं बेचा नहीं हूँ और इस पर बैंक लोन भी है, मैं बेच भी नहीं सकता हूँ। अच्छा। हाँ क्योंकि इसका लोन चालू है। तो बोला नहीं मेरी बात चालू है। मैंने उनको 2,07,000 रुपये दिए है। कौन बोला? ये कांस्टेबल का नाम क्या? अरुण के सेठ है। अच्छा। मैं बोला सर आपने उनको दिया है, उससे मेरा कुछ मालूम नहीं, आपने RC नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि RC तुम्हारे पास है क्या? तो मैंने बताया ये मेरे नाम की RC है। तो उन्होंने RC लिया और उसका फ़ोटो ले लिया ज़बरदस्ती। बोला नहीं आप फ़ोटो क्यों ले रहे हो करके, मैं गाड़ी मेरी है करके। तो बोला नहीं वो खाली मेरे को तुम लोग आए इसीलिए मालूम करना है करके।
तो वहाँ से हम लोग आ गए। आके मैं नेक्स्ट डे MIDC में जाके कंप्लेंट किया ऐसा ऐसा है करके, मेरी गाड़ी लेके गए। कभी वही अक्टूबर में ही? अक्टूबर 25 को। कहाँ पर कंप्लेंट किया आपने? MIDC में। MIDC पुलिस स्टेशन? MIDC पुलिस स्टेशन में। MIDC पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया तो उन्होंने तो 1 महीने तक तो जब भी कुछ भी मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसके बाद मेरा जो मैटर था, जो कंप्लेंट किया था, वो विशाल गायकवाड़ नाम के एक इसके पुलिस वाले के पास चला गया। उनको जाके मैं मिला, मेरा सर ऐसा ऐसा बात है। तो जो बीच में गया तो उन्होंने अरुण सेठे को फ़ोन भी किए। ने जब कंप्लेंट करने गया था ना लोग, पुलिस वाले ने जो स्टेशन ड्यूटी वाले थे उसी टाइम, हाँ, उसने उन्होंने वो कांस्टेबल को फ़ोन किया और लड़कों को भी फ़ोन किया कि गाड़ी किधर है। तो लड़कों ने बताया कि वो गाड़ी वो साहब ने लेके रखा है, दे रहा नहीं है करके हमको। तो उसको फ़ोन किए, बोले भाई गाड़ी क्यों नहीं दे रहे तूने क्या? उसने बोला मैं गाड़ी खरीदा। तो बोला गाड़ी खरीदा तूने, तो तेरे पास कुछ गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स है? तो बोला नहीं है। तूने गाड़ी के पैसे ओनर के अकाउंट में मारा? तो बोला नहीं, मैंने वो लड़के लोग को दिया। तो जब तूने पूरा उधर दिया है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होके तुझे पता नहीं कि गाड़ी खरीदते जब RC चेक करते गाड़ी किसके नाम पे, किसको पैसा देते? तो बोला नहीं, मेरा पैसा गया है, मैं इधर कंप्लेंट करूँगा उसके अगेंस्ट में। तो उन्होंने वैसा करके कुछ भी रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, गाड़ी वो अपने पास ही रखा हुआ है। फिर तो मैं एक दिन गाड़ी का GPS चेक करके दादर भी गया था, वहाँ पे 100 डायल किया। दादर पुलिस स्टेशन में मैं गया, उधर बोला कि ऐसे सब FIR लिखने से पहले? FIR लिखने से पहले, हाँ। दादर पुलिस स्टेशन में गया, उनको बताया ये गाड़ी मेरी है, मैंने कंप्लेंट किया हुआ ऐसा। तो बोला FIR किया? मैंने नहीं, FIR हुआ नहीं अभी तक। तो बोला नहीं, वर्ली पुलिस स्टेशन जाओ। वर्ली पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ पे कोई साहब थे, सुतारे साहब। तो उनके सामने मैं बोला देखो ये कांस्टेबल फुल ड्रंक करके गाड़ी चलाते, मैंने देखा हूँ इनको, और गाड़ी मेरी है, मेरे को रिटर्न नहीं कर रहे, इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उसने बोले कि अरे उसने उनको पैसा दिया लड़के लोग को। मतलब सर पैसा उनको दिया है, मेरे से डीलिंग कुछ भी नहीं हुई है, मेरे से ना बात हुई है। अब मतलब ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको इतना तो मालूम रहना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे एक पेपर, प्लेन पेपर पर लिख के लिए कि गाड़ी उन्होंने लिया है, पी के चला रहा है, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, वो खुद रहेंगे, और उसको पैसा मिलने के बाद वो गाड़ी तुमको रिटर्न देगा करके, ऐसा मेरे से लिखा के लिए उधर पे। कहाँ पर? दादर पुलिस? ये वर्ली पुलिस स्टेशन में। तो मैं ठीक है, वहाँ से उन्होंने भी फ़ोन करके बात किए थे क्या उससे? नहीं, वो जब मैंने कंप्लेंट किया ना, तो वो दादर वाले क्या बोले, ये हमारा इलाका नहीं है, ये वर्ली पुलिस स्टेशन का है। लिखा के क्यों लिया? तो वो क्योंकि वो पी के चला रहा है, कुछ हो गया तो मैं बोला मेरे नाम पे आ जाएगा कुछ भी है। अच्छा, उन लोग ने देखे हाँ, उसको? उस टाइम वो था उधर? वो ड्रंक किया था उस टाइम पे, जब मैं उनको वर्ली पुलिस स्टेशन लेके गया। हाँ। उस टाइम पे भी वो ड्रंक किया हुआ था। वो आपके साथ आ भी गया पुलिस? वो अपनी मेरी गाड़ी लेके वो जो उसके दोस्त चला रहे थे सब। अब मैं मेरी दूसरी गाड़ी से, मैं, मेरी वाइफ और मेरा दोस्त गया था कंप्लेंट करने की, मेरी गाड़ी दे रहा नहीं है करके। तो वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर रिटर्न आया तो ये तकरार। कॉपी है आपके पास वो दादर पुलिस स्टेशन की? हाँ, दादर ने वर्ली का दिया है मुझे। हाँ, मार के पिया हुआ है वो नहीं कुछ भी साइन, एक पेपर पे खाली फुल स्लिप पे साइन लिया, वो साटे ने साइन करके दिया है कि हाँ मैं गाड़ी जब पैसा मिलेगा तो दूंगा करके। तो मैं MIDC में आके बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला तकरार के दिन पे आ जाओ आप, आपको सीनियर के सामने खड़ा करते। तो मैं बोला MIDC में? MIDC के जो विशाल गायकवाड़ है, उससे पहले एक मेरे साथ हादसा हुआ। मैं गाड़ी का जब ये पढ़ रहा था तो वही 3 स्टार कोई था, भरत यादव करके, वो बोलता है मुझे कि ये तू क्या पढ़ रहा है? मैं बोला ये मेरा स्टेटमेंट जो दिया है मैंने वो पढ़ रहा हूँ करके, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो बोला तू साजिद है ना, शीरीन बिल्डिंग में रहता है? मतलब जी। तो बोला नहीं तेरी कंप्लेंट आई है। मतलब क्या कंप्लेंट आई है सर? नहीं तू गाड़ी भाड़े पे दिया था। मतलब सर ठीक है गाड़ी भाड़े पे दिया था, उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी। बोले तेरे कोई ज़रूरत है ना, तू पाउडर बेच, MD बेच। तो ये डर के मैं सीधा एडिशनल कमिश्नर के पास ही चला गया। नहीं समझा नहीं, क्या धमकाया उसने? बोले तू बेचने का तो ये धंधा करना, अगर तेरे को तकलीफ है तो पाउडर बेच। बोले तो ऐसा क्यों बोला उसने? पता नहीं, उसका तो मैटर भी नहीं था, उसके पास केस भी नहीं था। तो तुमको पूछना चाहिए ना भाई के पास। मैंने पूछा, वो 3 स्टार है। बोला नहीं मैं तुम लोग को दिक्कत, बोलता है कैसा फंसाने का मैटर में ना मिलता, मेरे को मालूम है करके। भरत जादव MIDC का। तो वो मैं डर गया उससे। बोला भाई ये अभी ये पुलिस वाला, ये 3 स्टार वाला जब ऐसा बोल रहा है अब क्या करूँ मैं? तो किसी कुछ भी नहीं बोले कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा बोला मैंने इसको पूछा विशाल गायकवाड़, बोला ये सब क्यों बीच में आ रहे करके। तो बोले जान दो, तू उसका सुन मत, तू डर मत, बोलता मैं तेरे को करके देता हूँ। बोला ठीक है। तो मैं मेरी किसी पहचान से एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस में गया। एडिशनल कमिश्नर के यहाँ गए तो DCP के साहब के पास? नहीं, एडिशनल कमिश्नर के यहाँ भी गया। वहाँ पे गया, वहाँ पे विजिटिंग आज के इसमें बैठे एक साहब है, उनका नाम नहीं याद है मुझे, उनको बताया मैटर। उन्होंने भी फ़ोन करके विशाल गायकवाड़ को बोला कि भाई क्या कर रहा है तू, अभी तो क्या इतना टाइम हो गया, क्यों नहीं कर रहा है कुछ? तो बोला अरे अपना गवर्नमेंट वाला आदमी है, उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा ऐसा है। तो बोले जो भी है तू फटाफट ख़त्म करके ले लेना। बोले आपस में सॉल्व करके ले। बोले ऊपर तक क्यों आ रहा है करके मैटर। तो उसने बोला ठीक है जाओ, मैं वो बात कर लूँगा। मैं बोला वापस आ गया मैं वहाँ से। तो इधर फिर तकरार के दिन जब गया तो इन लोगों ने बताया सीनियर को कि ये उधर एडिशनल कमिश्नर के यहाँ भी गया था, ऐसा ऐसा है।
तो बोले क्या है करके तेरा ये? तो बोले नहीं तुम लोग का ग्रुप है, तुम लोग ग्रुप बना के तूने गाड़ी बेचा और अभी खड़ा हो गया कि तू गाड़ी मेरी गाड़ी है करके। अरे बोला साहब मेरे 4 महीने से मैं आपके पास चक्कर मार रहा हूँ, बोला ऐसा रहता तो मैं आपके पास आता भी नहीं था ऐसा। बोला अगर मैं उस ग्रुप में है तो आप मेरी गाड़ी रख लेना, अगर आप मेरे को बता देंगे कि मैं इस ग्रुप में करके। तो बोले ठीक है जाओ शाम को आओ। शाम को मेरे को एडिशनल ये विशाल गायकवाड़ ने बुलाया और एक लेटर दे दिया, बोला कि नहीं ये सिविल मैटर है जाओ करके। मैं बोला सर सिविल मैटर कैसा, मेरी गाड़ी तो वो यूज़ कर रहा है, गाड़ी यूज़ कर रहा है, बोला वो घूम रहे, मैं आपको जीपीएस लोकेशन पे बता रहा हूँ वो किधर किधर गया, कितना फ़ाइन आया है गाड़ी पे, करीब 15,000 रुपये करीब फ़ाइन आया है गाड़ी पे। तो बोला आप बोल रहे सिविल मैटर, बोला एक मोबाइल भी अगर किसी दोस्त किसी ने खरीदा है सेकेंड हैंड और उसके पास मोबाइल मिलता है, मतलब मेरे दोस्त के साथ क्योंकि हादसा हुआ था ऐसा, उसने खरीदा, जिससे खरीदा वो एक दिन पहला मर गया था लड़का। तो पुलिस वाले आए और मेरे दोस्त के ऊपर एफआईआर डाल दी। 4 महीने के बाद फिर उसने कोर्ट से वो केस डिस्चार्ज हो गया। मतलब ये तो मेरी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, बोला आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब पुलिस वाला इसकी वजह से। तो बोले नहीं मैं करके देता हूँ, मैं करके देता हूँ, बस खाली यही घुमा रहे मुझे। उसके बाद फिर डीसीपी के पास गया मैं, डीसीपी को जाके बताया मैंने। कौन थे डीसीपी? डीसीपी अपने एमआईडीसी के गुंजाल साहब करे कोई है, सचिन गुंजाल साहब, उनके पास गया। तो मैं बोला सर ऐसे कभी की बात है ये, जिस दिन मेरे को वो लेटर दिए कि ये सिविल मैटर है, उसके नेक्स्ट डे पे 1-2 दिन के बाद गया मैं उनके पास कि मतलब सर ये सिविल मैटर कैसा हुआ कि मेरी गाड़ी जो यूज़ कर रहा है, मतलब वो सिविल मैटर तो नहीं हुआ ना, वो फोर्सफुली यूज़ कर रहा है मेरे पास। तो उन्होंने वो फोटो निकाल के विशाल गायकवाड़ को भेजा और बोला कि नहीं इसके ऊपर नोटिंग करो। तो विशाल गायकवाड़ को बोला सर वो डीसीपी ने बोला था नोटिंग करने के लिए, क्या कर रहे हैं? तो बोला हाँ मैं करता हूँ। नोटिंग किए, फिर एफआईआर के टाइम पे मुझे बुलाया, बोला नहीं मुझे ऑफिसर ने सीनियर ने बोले है कि जो गाड़ी जिसके पास है ना साटे साहब के पास, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होएगा। बोले सर कैसा एफआईआर नहीं होगा, जब स्टार्टिंग में मैं आपके पास आया था आप बोले जो पहला जिनको तूने दिया वो सिविल मैटर, लेकिन वो लोग ने गाड़ी दिया है जिसको साटे साहब के पास, उसके पास ज़बरदस्ती करके उन्होंने रखा है तो ये क्राइम है। तो बोले अगर उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा तो उसकी नौकरी जाएगी। बोला अभी आप लोग बोले कि उसके ऊपर एफआईआर नहीं होएगा। तो ऐसा करके बोले नहीं वो जो मेरे को ऑर्डर्स है मैं वैसी एफआईआर। यानी आपका अक्टूबर में मैटर हुआ और मार्च में एफआईआर लिखी गई? मार्च में 6 महीने बाद लिखी गई है। और उसके बाद भी मार्च में लिखने के बाद गाड़ी अभी तक पुलिस स्टेशन आई नहीं है। वो 1 महीने बाद तक भी अभी वो रोज शाम में घूमता है पर वो पुलिस स्टेशन लाके नहीं देता है। अभी वो कांस्टेबल कहाँ पर है? वो शायद पाइदोनी पुलिस स्टेशन में है। अभी पाइदोनी पुलिस स्टेशन में है और वर्ली में गाड़ी खड़ी होती है, जो मैं हमेशा पुलिस वालों को, हाँ वर्ली क्वार्टर्स में। तो आपने कभी उससे बात की वो अरुण से? नहीं, जब उसके बाद जब बार आपने बात की ना, आपने बोला हाँ वर्ली जब गया था ना, जब उसके बाद बात किया उसने बोला अभी मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने आयोग को भी पूछा, बोला अभी एफआईआर हुआ तो उससे बात नहीं, किससे बात नहीं करना, जो भी है हम लोग का मैटर है हम लोग देख लेंगे। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? कुछ भी नहीं सर, 2 लड़के को कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। स्टेटमेंट हुआ है? कुछ भी। वो स्टेटमेंट उन्होंने पोस्ट से भेजा पुलिस वाले को कि वो गाड़ी नाकाबंदी में वो अरुण सेठी ने उनसे जबरदस्ती लेके गया है। अच्छा हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा भेजा है उनके पास। वो कैसे प्रूफ हो सकता है? उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। तो पता नहीं उनके पास पोस्ट भेजा है करके और बताया कि हम लोगों ने बहुत सी जगह कंप्लेंट किया है करके। तो आपको उन लोग लड़के लोग से कांटेक्ट करना चाहिए ना। लड़के लोग कोई फ़ोन ही नहीं उठाते ना मेरा, कि मैं गाड़ी मांगूंगा तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते। और अरुण सेठी ने बोला नहीं मेरे से गाड़ी नहीं मांगने का, जो तुम जिसको दिया उसको गाड़ी दो। अच्छा, बैंक का क्या बता रहे थे? बैंक वाला ने मुझे बुलाया कि हेल्प क्या चाहिए। अब बैंक वाले के पास गया, मतलब भाई ये गाड़ी लोन पे है, आप ये गाड़ी ले लो, मैं आपका जो एक EMI बाउंस है वो दे दूंगा। आपने कितने लोन भरे थे? मेरे लोन कितने EMI भरे? मैंने 1 साल का EMI भरा हुआ है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी पे रेगुलर EMI था मेरा। ये मेरी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भी मैं EMI भर रहा था। जनवरी से मेरा EMI बाउंस हुआ है। तो मैं बैंक में जब पहला EMI बाउंस हुआ तो मैं गया, मतलब उन्होंने मुझे को बोला कि क्या हेल्प चाहिए बोलो। अब मैं गया असल घाटकोपर ब्रांच में, तो उन्होंने बोला क्या हेल्प चाहिए। बोला सर ये ऐसी गाड़ी है, ये प्रॉब्लम हुआ है मेरे को, आप गाड़ी ले लो, मैं आपको EMI दे देता हूँ इमीडिएटली, लेकिन इतना मेरा हेल्प करोगे, गाड़ी आप वहाँ से ले लो, आपको क्या रिटर्न में चाहिए मैं लिख के देता हूँ और मेरे वहाँ से गाड़ी ले लो। तो बोले नहीं ऐसा कैसे हम गाड़ी लेंगे सर। बोला सर आप बोल रहे हैं आपकी गाड़ी है तो ले लो ना कम से कम। अच्छा, तो 2 पेमेंट में उठा लेते हैं गाड़ी जबरदस्ती? एक गाड़ी, वो तो बोलते कि हम 1 पेमेंट में भी उठा सकते हैं। हाँ, बराबर उठा ही लेते ना। हाँ, तो नहीं बोल रहे ना, बोलते नहीं बोलते वो तुम गाड़ी ला के दो। मतलब मैं कैसा लाऊं? अच्छा, उल्लेख भी फट रही है पुलिस वाला। आप पता नहीं, बोलते पुलिस वाला है, कभी नंबर प्लेट चेंज करके चलाएगा। कौन सी कंपनी से आपका लोन है? टाटा कैपिटल से। उनके कलेक्शन वाले लोग भी डरते होंगे। कल पता नहीं आते घर पे, पर मेरे को धमकी देते कि गाड़ी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, तुम्हारा सब जो दूसरे बैंक अकाउंट है सब फ्रीज कर देंगे, तुम्हारे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। लेकिन वो लोग हेल्प नहीं कर रहे, अभी भी गाड़ी लेके वो घूम रहे हैं। इससे मैं 6 महीने से 7 महीने से परेशान हो गया इससे। अच्छा,
जब ये डीसीपी साहब ने एफआईआर लिखवाया, डीसीपी साहब के बोलने पे एफआईआर हुआ, जी, तो आप डीसीपी साहब के पास जाके बोले नहीं कि सर मैं गया था सर, 3 घंटा बैठ पुलिस गया, वाले का नहीं हो रहा है, कुछ कार्रवाई गया नहीं हो रहा था वो उनके बाहर वाले पे, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत बिजी थे, 3 घंटा में वापस बैठ जाने गया। का था, सेकंड डे जाने का था। 2-3 बार जाके सर वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो कुछ प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे साकिना में, ये 30 प्राइम मिनिस्टर तो एक दिन आते ना भाई। हाँ, लेकिन वो उनका कुछ बोल रहे थे कि नहीं वो बिजी है करके, रमजान का टाइम था। हो सकता है डीसीपी साहब को ये सब चीज मालूम नहीं हो, ये मालूम है करके विशाल गायकवाड़ ने तो पता है कि ये सर ने बोला है नहीं लेने का करके, उनके नाम पे एफआईआर। यानी डीसीपी साहब ने बोला, ये विशाल गायकवाड़ बोल रहा है। विशाल गायकवाड़ ने बोला कि सर ने, सीनियर ने बोला, डीसीपी साहब ने बोला है कि एफआईआर लेने का तो आप वो 2 लड़के लोग पे लो, कांस्टेबल पे एफआईआर नहीं लेने का, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, एक बात होती है कि जब कोई आपके पास से गाड़ी ले जाता है जी, तो आप कुछ एग्रीमेंट बनाते हो कि भाई ये लड़का मेरे से वैसे रेंट पे ले जा नॉर्मली रहा है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब लेते हैं हम लोग। कोई भी ऐसा लिखिए, इतनी महंगी गाड़ी 10 लाख की, 9 लाख की आप बराबर, गाड़ी वो देते अभी हो, प्रोसीजर करना चाहिए, वो किया कहीं नहीं पे था, भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं, किसी के पास भी नहीं, खाली किसी आधार के पैन पास कार्ड पे गाड़ी नहीं, दे। बस हाँ, बहुत से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, स्टैम्प पेपर में नॉर्मल एक लिखा के तो लेना नॉर्मली चाहिए। सर वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि फिर अरे भाई, कंप्लेन कम के लिए से जाएंगे कम ना आप। वो अलग की बात है, कम से कम नई मामा से काड़ा मामा तो अच्छा। हाँ, वो बात बराबर है सर। अब एक रिसिप्ट रहे, अपने कंपनी का नाम रहे, भाई ये 10,000 रुपये लिए हमने, ये गाड़ी 10 दिन के लिए रेंट दी है, खाली एक रिसिप्ट भी तो हो सकती है ना। हाँ, वैसे व्हाट्सएप पे वगैरह लिए थे उनसे, कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप पे लिए थे हाँ, व्हाट्सएप पे मतलब गाड़ी दिया है, सब बात हुई, जज डाल से पे बात हुई थी मेरी। अच्छा, ये लोग 10 हजार से आए। जज डाल से आए थे 2 जन। तो स्टार्ट में जब वो लड़कों से आपकी बात होती थी गाड़ी का, तो लोग क्या बोलते थे? बोलते गाड़ी चाहिए भाड़े पे हमको 10 दिन के लिए, ऐसा ऐसा मेरा नहीं, A to Z करके एंटरप्राइज है। जब वापस नहीं किए तो आप कॉल किए ना उनको? हाँ, तो कल बोले नहीं कुछ नहीं, बोले सर आपको 10 दिन का दिया, 10 दिन का मेरे को और बढ़ा के दे दो, मैं पैसा दे देता हूँ। और उसके बाद भी वो लोग बोल रहे थे नहीं गाड़ी नहीं मिली, जबकि पैसे देते पर कुछ पैसे नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, बस खाली घुमाते जा रहे। उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिए। तो जिसने गाड़ी लेके गया उसको मैंने फ़ोन किया, बोला भाई तू क्या कर रहा है, मैं कंप्लेंट कर दूंगा। नहीं तो बोलते नहीं, मेरे को वसीम ने बोला है कि गाड़ी भी तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठाने का। अच्छा, ऐसा बोल के मेरे को फ़ोन भी नहीं उठाते वो लोग अभी। तो अभी ये जो पायदुनी के अंदर अरुण के साटे हैं, जी, उससे आपने मुलाकात की? उससे मैंने बस वो वर्ली में जब कंप्लेंट किया था उसकी वही टाइम कोलाबा में जब मिले थे गाड़ी में, और एक अभी बस 2 बार बस उससे मुलाकात की। यहाँ पर जाके कांटेक्ट नहीं? नहीं, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, ये जो जीपीएस का आपने बोला, अभी भी आपके पास जीपीएस है? जी, अभी भी है गाड़ी। अभी देख सकते हो कहाँ पर गाड़ी है? देख सकते हो गाड़ी में। तो एक बात सुनो, अगर ये फ्रॉड रहते हैं, एक ऐसी बात है, आप ढूंढते रहिए, अगर ये आदित्य गोपालन और वसीम कुरैशी फ्रॉड रहते हैं तो जीपीएस ट्रैकर निकाल देते हैं, कितना टाइम लगता है? वो बात बराबर, उन्होंने नहीं निकाला। वो आपको ही मालूम है कि गाड़ी जीपीएस है, अगर जीपीएस निकाल देंगे तो वो चोरी का केस हो जाएगा। हाँ, वो इसके लिए जीपीएस नहीं निकाल रही है गाड़ी। देखो अभी वर्ली में खड़ी हुई है गाड़ी, अभी भी वर्ली में खड़ी हाँ, है? समायरा बिल्डिंग में ये एक वर्ली में खड़ी हुई है गाड़ी, ये दिख रही है। तो ये आप बैंक वाले लोन को बोल के सब कितना बताया। पेमेंट नॉन पेमेंट आ रहा है अभी किसका? आपका बैंक में? बैंक में मेरा अभी 3 EMI बाउंस हो, 4 EMI बाउंस तो हो। लोग उठा नहीं रहे? नहीं उठा रहे ना अभी वो लोग, पुलिस वाला इसलिए? पुलिस वाला इसीलिए शायद। अच्छा। और एक और बात थी कि अभी तक यही पोजीशन है ना। तो दोस्तों देखिए, ये कहानी है कि कैसे उलझाया जाता है। एक आदमी की गाड़ी है, आपका सिविल स्कोर भी अभी खराब हो सिविल गया। स्कोर खराब हो गया, 4 महीने पे से लिए थे, अभी सिविल पहले खराब लोन हो पे गया। लिया था, सब गाड़ी में 3-4 गाड़ी वो लोन पे थी, और अभी तुम्हारे नाम पे लोन कटते रहेगा। अभी लोन मेरे नाम पे कट तो रहा आप एक सरेंडर लेटर दे दो ना उधर कि सब मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी, आप ले लो गाड़ी, मैं नहीं भर पाऊंगा, इसके बाद में जिम्मेदार नहीं। हाँ, वो मेरा सिविल थोड़ी उससे सुधरेगा कुछ भी, सिविल स्कोर वैसे खराब बात की बात है, पहले बचो तो बचना सा, हाँ, बात वैसा- की बात है ना, जी, सिविल उसके बाद स्कोर इंशाल्लाह वही सुधरे या ना सुधरे बात की बात है। हाँ, वो तो मैं गया था, पहले महीने में गया था सर, मैं आपको सिलेंडर लेटर दे देता हूँ, गाड़ी ले लो, उठा लो आप। दे दो, नहीं दे दो, वो तो उधर कोई मैडम भाई थी, पूरा लिख दो कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, पुलिस वाले उधर कोई जबरदस्ती वंदना ले- मैडम थी, वो तो मेरे पे चिल्लाने लगी, तुम्हारे पे केस कर देंगे, 138 केस कर देंगे, तुम्हारे को बैंक फीस कर देंगे चांस है, तुम्हारा। चांस है। हाँ, वो बात मगर बराबर लोग पहले गाड़ी उठाते, गाड़ी उठाना उनका काम है क्योंकि गाड़ी का लोन है, तो गाड़ी उठा लेने का एक वो मैंने लेटर बोला बना दे सर, दो। मैडम आपको लोन सिक्योर है गाड़ी पे, आप गाड़ी ले लो मेरे से, हाँ, मैं गाड़ी दे देता हूँ आपको। नहीं तुम लाके दो, इधर हमारे पास लाके दो। अरे मैंने, आप लोग रोड पे से भी उठाते हो ना गाड़ी, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ गाड़ी किधर है, मैं साथ में चलता हूँ आपके, लेकिन मानने तैयार नहीं है। तो अभी पोजीशन ये है कि आपके ऊपर लोन पे लोन कट रहा है जी मेरे, हाँ, और बैंक से आपको धमकी आ रही है कि भाई घर अकाउंट फीस कर लेंगे, ये कर लेंगे, सिविल स्कोर आपका खराब है। खराब है। हाँ, वो अजय अरुण साठे ने वो लोगों को कितना पैसा दिया ऐसा बताया उसने? वो 2,07,000 दिया बता रहे हैं, 2 लाख साथ उनको दिया। उनको तो दिया। जब वो गाड़ी खरीदा तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, पेपर टीडीओ फॉर्म, तो उसके पास कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। आरसी बुक भी मेरे पास है, अभी आपको ओरिजिनल भी आरसी बुक दिखा सकता हूँ मेरे ओरिजिनल पास। तो हाइपोथेकेशन रहता है ना बैंक के पास, नहीं नहीं, आपके पास कहाँ से original- है? नहीं, हमारे पास ही रहता है, हाँ, ये ओरिजिनल आरसी है गाड़ी की।
हाँ, तो इसके बाद भी TDO फॉर्म पे साइन करके आदमी दे देता है। TDO फॉर्म पे साइन, लेकिन जब तक आरसी नहीं देंगे उसके नाम पे कैसा होगा? अभी जब ये लोग फ्रॉड रहते हैं तो ये लोग TDO फॉर्म पे भी तुम्हारी साइन मार के दे देते हैं। TDO फॉर्म पे जब साइन करके देंगे ना, उनको आरसी सबमिट करना रहेगा, तो जाके दूसरे के नाम पे गाड़ी होगी। नॉर्मल तो लोग यार ऐसी TDO फॉर्म सालों साल रखते हैं, ट्रांसफर कराते नहीं। हाँ, वो तो जब वो भी करते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास देखो, आप जो बता रहे हो तो जी। थोड़ा सा उसमें उनका जो है GPS नहीं कट करना। अगर उनके पास TDO फॉर्म, अगर वो अरुण जो है वो कोई भी एक TDO फॉर्म ला के दे, सब मैं तो इन लोगों से खरीदा, तुम इनको जानू तो लेकिन गाड़ी किसके नाम पे उसने देखना चाहिए था ना, गाड़ी किससे ले रहा है, ओनर कौन है? गाड़ी का ओनर तो इनको पता रहना चाहिए, गाड़ी का ओनर नहीं है होता ना, ब्लैंक नहीं आता है TDO फॉर्म साइन, तो भी बातचीत होती है ना कि गाड़ी का पैसा देने, तो तुम छोटा अमाउंट नहीं दे रहे ना, होना चाहिए छोटा अमाउंट नहीं ना, आप 2 लाख रुपए दे रहे, कैसा मैं इसकी गाड़ी नहीं बेच दूं, उसकी गाड़ी नहीं बेच दूं, तो ऐसा तो कोई मैं बोल दूंगा ये गाड़ी रस्ते की मैं बेच रहा हूँ। अभी आपकी क्या रिक्वेस्ट है? बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस वाले इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे और वो गाड़ी लेके आए और मुझे दे, ताकि मैं कुछ आगे का मेरा प्रोसीजर करूँ। तो दोस्तों देखिए, पुलिस होने का ये भी फ़ायदा होता है कि भाई दूसरे पुलिस वाला जो है उन पे कार्रवाई, उनके पूछताछ नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसमें बड़े ऑफिसर्स को ध्यान देना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल या जो भी उनकी पोस्ट है, गवर्नमेंट पे जो काम करते हैं, वो बिना डॉक्यूमेंट के पेपर लेना, और जैसे वो बता रहे कि वो लड़कों को बुला के पूछना चाहिए तो वाकई में ये पेपर तो कैसे, ये साथ में उन लोग की फोटो है आपने दिखाया पुलिस वाले की, ये 2 लड़के के साथ, क्या वो मेरे को अरुण सेठी ने भेजा कि वो लड़के उठे लाके मुझे गाड़ी दी है करके, इन लोग ने लाके दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी अच्छी इंक्वायरी होना चाहिए। और ठीक है, ओके मैम। तो इसी तरह कहानी की तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गली न्यूज़, सलीम शेख।